अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, मज़ा तो जब है कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के भी काम आ सके। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो चलता फिरता सूफ़ी है। सूफ़ीज़म में उन्होंने PhD भी कर रखी है। डॉक्टर नवीद इकबाल मुमताज़ माहिर तालीम और एक NGO NNI के प्रेसिडेंट हैं। आइए मिलते हैं। हम डॉक्टर नवीद इकबाल साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कारोबार का तो मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है। आप सूफ़ीज़म की तरफ चल पड़े और बेसहारा बच्चों का सहारा बनने की ठान ली और इसके साथ साथ उनकी तालीम, उनकी कफ़ालत, उनका उन पे ख़र्च करना, उनकी एजुकेशन पे और उनकी हेल्थ पे, और फिर लंगर खाने, ये तो सूफ़ियों वाला काम है। तो एक कारोबारी शख्स साथ साथ सूफ़ी भी हो सकता है? जी, ये मेरे ख्याल से शायद सादतमंदी में आता है कि एक शख्स अगर वक्त का हुक्मरान भी है और साथ सूफ़ी भी है तो ये किस्मत की निशानी में आता है। तो बहरकैफ ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है जी इस सोच को आगे चलाने की, और साथ साथ जो दुनियावी मामला वो भी चल रहे हैं, तो मैं तो इससे अपनी खुशकिस्मती से तसव्वुर करूँगा, और ये तो अल्लाह की तौफीक से ही होता है जी, माशाल्लाह। इधर फैसलाबाद में पैदा हुए थे? नहीं, मेरी पैदाइश गुजरात की। तो इधर कैसे? जी, वो मेरी पैदाइश तो गुजरात की है, लेकिन बेसिकली हम गुजरात से ही इधर शिफ्ट हुए हैं समुद्री साइड पर, और फिर आगे फैसलाबाद बेसिक यानी कि पीछे से जो है ना। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई फिर? मैंने मैट्रिक बिकन हाउस फैसलाबाद से की है जी। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से है, MPhil GC से है, और PhD लाहौर से किया, और फाइनली पोस्ट डॉक्टरेट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। PhD का क्या मौजू था आपके मकाले का? बेसिकली वो सूफीज़म के गिर्द घूमता है जी। कुतुब तसव्वुफ़ में मबाहिस सीरत, उसमें हमने 10 सूफिया की कुतुब को लिया, उसमें से मबाहिस सीरत को चुना और उसको आगे एलेबोरेट किया, उसमें कंपैरिजन किया। और पोस्ट डॉक भी आपने की, वो कहाँ से? इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। गुड, बड़े आला तालीम याफ्ता है आप माशाल्लाह, और फिर आप में सूफ़ीज़म भी आपकी शख्सियत में भी झलकता है, और आपके अमल से भी उसकी तायीद और तस्दीक और तौसीक होती है। तो ये बताइए कि ये इसका सफ़र का आगाज़ कब हुआ, कब आपका रुझान सूफ़ीज़म की तरफ आया? इसमें एक दोस्त के पास में बैठा हुआ था, तो वहाँ से उसकी कुछ गुफ्तगू सी इसी हवाले से हो रही थी। वहाँ से मेरे एक सवाल पैदा हुआ, एक सोच पैदा हुई। उसकी खोज लगाते 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 मैं फिर इस तक पहुँचा कि मुझे इसको सीखना है, इसको समझना है और इसको आगे बढ़ाना है। तो उस सवाल से, उस सोच से इसने ऐसा जब मैच्योरिटी इख्तियार की तो फिर वो रास्ते बनते चले गए। इस दौरान कहीं शादी भी हो गई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किन से हुई, कैसे हुई? जी, शादी मेरी फैमिली में हुई है जी। हमारे अजीज़ ही हैं। और ज़बरदस्ती हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ज़बरदस्ती नहीं जी हुई। जी, हमारे अजीज़ ही हैं, समुंदरी से MP हैं सरदार मेहंदी खान साहब जी, उनकी बेटी से मेरी शादी हुई। आर यू सेटिस्फाइड? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बचपन कैसा था? जी, बचपन रूटीन में जैसे शरारती ही होता है जी बच्चों का। वो जैसे खेल वगैरह भी खेलते थे, गेम शेम करते? हाँ, उस बार में कोई क्रिकेट वगैरह खेल लेते थे, लेकिन फिर आगे जाकर कभी किसी बातों पे मार भी पड़ती थी या महज डांट डपट से बात चल जाती, बन जाता था काम? जी इतफाक हो जाता था। डांट डपट तो चले एक चलता रहता है, लेकिन बाद का इतफाक हो जाता था। नाश्ते की मेज़ है और डॉक्टर नवीद इकबाल का घर है। अपनी फैमिली के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, अपने भांजे भांजियों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ, और उनकी अहलिया मोहतरमा तो टेबल पे नहीं है, लेकिन उनके एक भांजे भांजी और एक भतीजी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनके अंकल जो हैं वो कैसे हैं, कुछ डांट टपट करते हैं, प्यार करते हैं, कुछ चीज़ें लेके देते हैं, कैसे हैं। हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको कैसा लगता है उनसे जानते हैं। शायान, आपका नाम शायान है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। नवीद इकबाल आपके अंकल? मामू। मानते हैं? हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं बहुत। कितने? बहुत अच्छे। कैसे अच्छे हैं? मतलब क्या करते हैं जिससे हम कहें कि अच्छे हैं?
काफ़ी ख्याल रखते हैं हम लोगों का और ये इंजॉय भी करवाते हैं। कभी सिटिंग कैसे होती है, कभी कभार हफ्ते बाद, महीने बाद, कब मिलती है? कभी हफ्ते बाद मिल जाते, कभी महीने बाद, पर मिलते रहते हैं। माशाल्लाह कितनी क्यूट बच्ची है। आपका नाम क्या है? अनाया। अनाया, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नाम है। अनाया, आपके अंकल क्या कहेंगे? एक जुमला उनके बारे में अगर कहना चाहें कि मेरे अंकल ऐसे हैं, तायाबू कहते हैं, तो तायाबू के बारे में कोई हमें बताएं कि कैसे हैं? अच्छे हैं। वेरी गुड, आपके नज़दीक अच्छे हैं। ये जो जितना ज़ोर दे के आपने अच्छे हैं कहा ना, यकीन करें कि हमें पता चल गया कि वो बहुत अच्छे हैं। गुड, वेरी गुड। बेटे मामू के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, मामू बहुत अच्छे हैं और मतलब हमें आउटिंग्स वगैरह पे भी लेके जाते हैं वीकेंड्स पे। और आप स्टूडेंट हैं? जी, कहाँ पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैं बिकन हाउस में ओ लेवल्स के लास्ट ईयर में, O3। तो मामू कैसे हैं वैसे, जो जैसे रवायती मामू होते हैं? नहीं, अच्छे नवीद मामू मामू अच्छे हैं बहुत, मतलब डांटते वगैरह भी नहीं है हमें, और बहुत अच्छे नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, और मतलब कि हमें बाहर वगैरह लेके जाते हैं। और इनको कभी आपने अपनी आंटी से लड़ते झगड़ते देखा है? नहीं, लड़ते तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हमें तो यही लगता है बड़ा डांटते होंगे कोई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटते। ये सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ये कौन बनाता है? ये मिसेस ही बनाती है क्या आपने मिसेज आपकी पर्दा करती हैं? जी, थोड़ा अच्छा। रिलेक्टेंट है। ठीक ठीक ठीक। नहीं, मेरे ख्याल ये आपने कुछ चीज़ें हमने उनसे पूछनी थी, आपने कहा कहीं वो हक़ाइक़ सामने ना आ जाएं, इसलिए तो नहीं उनको रोका। बस आप पहुंच गए। अच्छा, ये बताइए कि क्या खाने में क्या पसंद है आपको आमतौर पर? खाने में बस सब कुछ ही पसंद है, लेकिन आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। डॉक्टर ने डाइटिंग का कहा है, 4-5 माह से डाइटिंग पे हूँ जी, तो ज़रा अवॉइड ही करता हूँ। बल्कि आपके लिए मैं मतलब हैरान हो गए कि मैंने तकरीबन 5 माह से मतलब रोटी नहीं खाई। तो लास्ट 5 आपसे सीखना पड़ेगा कि क्या, कैसे इतने स्मार्ट, फिटनेस का राज क्या है। इस खूबसूरत सोच में कहीं प्यार और मोहब्बत के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, ये भी शामिल है। कभी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया आपने? इंसानियत के साथ प्यार करते करते कभी ऐसा हुआ किसी ख़ास इंसान से प्यार हो गया हो? चले, मैं ये तो नहीं कहता नो कमेंट्स, लेकिन ये कहूँगा एक नेचुरल चीज़ है, ये एक इंसानी इंस्टिंक्ट में ये एक चीज़ है कि ऐसे मौके ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा सारी बेसिक एजुकेशन ही एक इस्लामिक ही है, तो मुझे अपनी हदूदों का हमेशा से ख्याल रहा है और उनको मैंने फॉलो किया और जो कर सकते थे वो कर दिया। अच्छा, फिर अगर कोई ऐसा था तो वहाँ कोई शादी कर लेते आप? अभी मैंने ये कंफर्म तो नहीं किया। मैंने कहा ये नेचुरल बात है। नेचुरल बात है। जी जी, असूल बताया आपने। असूल बताया आपने, तो मतलब इस असूली तौर पर आप मुत्फिक हैं जी, कि ऐसा हो सकता है। और बल्कि आप ये देखें ना कि हमारे मज़हब ने हमारे लिए ज़हन खोला है, जिनके इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, फिर हदीस में है कि 72 हूरें मिलेंगी आपको। हाँ, तो वो सारी चीज़ें पीछे से आ रही हैं ना, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। वाह 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 वाह। तो मतलब ये कि वैसे आपकी कितनी शादियाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक है। अच्छा, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आपने कहा? अरब में जाएं तो वो मस्कीन कहते हैं कि जिसकी एक शादी है वो मस्कीन है, तो आप माशाल्लाह साहिब हैसियत भी हैं, फिर मस्कीन क्यों हैं? नहीं, मैंने घर भी जाना है ना। इसलिए हम कह दिया। हम अल हुदा स्वीट होम पहुंच चुके हैं, आइए आपको लिए चलते। कैसे आप ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। आप पढ़ते हैं सब? वाह, ज़बरदस्त। ज़िंदगी गुजारने के और ज़िंदा रहने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप रूटीन में पैसा भी कमाना चाहें, अच्छी लाइफ भी गुजारना चाहें, तो इसके साथ साथ आप उन्हीं वसाइल में रहते हुए सिर्फ माइंड अप्लाई कर लें कि मैंने इसके साथ साथ खिदमत खल्क भी करनी है, तो बहुत मुमकिन है कि ये सब कुछ हो सकता है। सिर्फ जहन बनाने की ज़रूरत है। डॉक्टर नवीद इकबाल भी उन्हीं शख्सियात में से एक हैं जो इस जहन के साथ चल रहे हैं कि आप बिज़नेस जो करते हैं वो तो है, लेकिन क्या ही अच्छा हो
کہ آپ کے اسی بزنس کے اندر کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ وہ بزنس بھی ہو، خدمت خلق کے مواقع بھی آپ کو مل جائیں، اور اللہ کی مخلوق کو جب آپ خوش کر سکیں گے، بے سہارا لوگوں کے کام آ سکیں گے، تو نہ صرف دنیا سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ سویٹ ہوم، الہدا سویٹ ہوم جو ہے وہ ایسے ہی بے سہارا بچوں کا ایک سہارا ہے، ایک چھت انہیں پرووائڈ کی ہے، تعلیم، صحت، کھانے پینے کی سہولتیں دی گئی ہیں۔ تو ڈاکٹر نوید اقبال صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ آج کے اس مادہ پرست دور میں ہر کوئی تو پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، آپ اس طرف کیسے آئے؟ ڈاکٹر صاحب سوال آپ نے سن لیا، جی تو فرمائیے گا۔ بیسکلی میرے دل میں ایک جذبہ شروع سے تھا کہ میں کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کروں۔ قرآن حدیث میں اس وجہ سے بڑی ترغیب آئی ہے، وہ جذبہ میرے تھا کافی سالوں سے، آہستہ آہستہ وہ میچیور ہوا اور اللہ پاک نے بس اسے کام لینا تھا، تو اسی جذبے کے تحت میں نے یہ الہدا سویٹ ہوم قائم کیا تھی۔ اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ یتیم جو بچے ہیں ان کے مکمل A to Z تمام زندگی کی جو سہولیات ہیں انہیں فراہم کی جاتی ہیں، اور اسی مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 40 بچے ہیں اور ہم 100 پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اسی اعتبار سے آپ ادھر تشریف لائیں اور آپ کو بھی وزٹ بھی کراتے ہیں کہ کیا کیا ان کے بچے کون سے ہیں، ان کی رہائش کیسی ہے، اور کیا کیا ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان کے لیے وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ رہائش تو اس کیمپس کے اندر ہی چلیں، ان کے آپ نے ہاسٹل بنا دیے، پھر اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی تعلیم بھی چلیں، آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، فری کر دیتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی نگہداشت کے لیے سٹاف رکھنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جیسے کہ یہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں 1100 اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی 60-70 کا سٹاف ہے، ایک وسائل کا ایک مربوط ہمارے پاس نظام ہے آلریڈی سے، اس میں ہم نے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ اٹیچ کرنے سے بہت سی چیزیں ہیں جو بیلنس ہو گئی ہیں۔ ایک بندے نے جسٹ سویٹ ہوم سٹارٹ کرنا ہے، ایک بندے کے پاس ایک پورا سیٹ اپ ہے، تو ڈفرینس کافی آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے سٹارٹ اپ لیا تھا میرا مائنڈ بالکل کلیئر تھا، جیسے آپ کا علم ہے کہ میری جو پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے اسلامک اسٹڈیز میں ہے، میرا مائنڈ بالکل کلیئر تھا کہ میں کیا کام کرنے لگا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اور کیسے میری غیبی امداد ہوگی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے کسی قسم کی الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ ہمارے اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں 1100، جو سٹاف ہے، جو کنیکٹڈ لوگ ہیں، یہی الحمدللہ ہماری ایک بڑی اسٹرینتھ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو آگے آئے ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے ہاں ایک فنڈ کلیکشن کا ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے ان چیزوں کو، اور وہ فنڈز ان پہ لگتے کم ہوتے ہیں، اور وہ کوئی اخراجات کے نام پہ، کچھ سیلری کے نام پہ، بس وہ اپنے آپ پہ لگا لیے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی NGOز پیسہ آیا اور وہ ان کی لاکھوں روپے میں اپنی تنخواہیں ہوتی ہیں اور اخراجات جعلی بلز بن جاتے ہیں، تو کچھ اچھا نہیں لگتا آپ سے یہ کہنا۔ ایسا مائنڈ تو نہیں کچھ کہ چلیں ان کو دکھا گے اور بعد میں ہم کچھ اور؟ نہیں بالکل بالکل، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے جی الحمدللہ، اور ہم نے بالکل اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا۔ آپ ابھی بھی چاہیں ہمارا ساتھ آڈٹ کر سکتے ہیں، اینی پرسن کین، جو فنڈ دیتا ہے نہیں دیتا ہے وہ چیک کر سکتا ہے کتنے پیسے آ رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اینی ٹائم اویلیبل ہے ہر بندے کے لیے۔ اور الحمدللہ جیسے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، نہ اس چیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی میری جو تعلیم ہے جو میں نے حاصل کی ہے وہ اس حوالے سے اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تو الحمدللہ میں اس چیز سے بچا ہوں، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ میڈم بتائیے گا کتنے بچے یہاں ہیں؟ یہ 35 میرے پاس بچے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا ہے، وہ ہمارے ادھر گھر ہے، اس سے چھوٹا یہ والا ہے۔ باقی ماشاءاللہ سب بھی مما کہتے ہیں، اور سب میں فیلنگ بچوں والی، وہ جو اپنی ماں میں ہوتی ہے وہ والی فیلنگ، وہ والی، اور وہ آپ ان کے فیس سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں۔ بھائی آپ کو پیار ملتا ہے، کھانا پینا ملتا ہے، تعلیم بھی ملتی ہے، اور گھر بھی ہے جہاں آپ رہتے ہیں؟ واو! یہ بچوں کے جو ہاسٹلس ہیں، بوائز کا الگ ہے، گرلس کا الگ ہے، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، آج تشکر جی
رہائش کا انتظام ہے زبردست. اور یہ ان کی کبرڈز وغیرہ ہیں اور ٹی وی وغیرہ بھی ان کو لگا کے دیا ہوا ہے. بہت اچھا انتظام ہے جی. 6 بچے ایک کمرے میں ہیں اور ان کی بستر بہت اچھے طریقے سے لگے ہوئے ہیں. تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑے ایک خوبصورت انسانی ہمدردی والے جذبے کے تحت یہ پروجیکٹ ان کا جاری ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک بھائی چارہ بینک بھی بنایا ہوا ہے. یہ بھی ایک سوشل سروس ہے. اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے وہ اپنے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان بچوں میں ہی وہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں. آئیں آپ کو دکھا دیے جی بھائی چارہ بینک ہے. اس میں تمام جو کنٹریبیوشنس ہیں 1100 جو اسٹوڈنٹس ہیں ہر قسم کی ڈونیشن کرتا ہے اور انہی میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ڈیزرونگ نہ ہو لینے والا ہو تو ہم باہر دے دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے تو آپ کو باقاعدہ وہ کرتے ہیں بچے؟ جی بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں. اچھا جی ان کے جو انچارج ہیں وہ ایک مطلب جو بھی موٹیویشن دیتی ہیں بچوں کو اور بچوں کے پاس جو بھی ایسی اسٹاف ہوتا ہے جو ان کے کام کا نہیں ہے یا ایکسٹرا ہو گیا یا ضرورت سے زائد ہے مطلب وہ پیسے پلس کوئی بھی فزیکل کوئی چیز ہو سکتی. اس میں بیگ بھی ہیں یونیفارم بھی ہیں کپڑے ہیں جوتیاں ہیں اور کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل پرانی کتابیں. جی بالکل کتابیں نیکسٹ ایئر میں جو جا رہی ہیں. صحیح. بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے جی. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ذہن مائنڈ اپلائی کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی اسکول میں بچے وہ بھی ہیں جو معمول کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکول اور کالج میں, لیکن وہی بچے اپنے ان ساتھیوں کے لیے ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. وہ رقم بھی ہو سکتی ہے, وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ کوئی بھی یونیفارم ہو سکتی ہے, کپڑے ہو سکتے ہیں, کچھ بھی استعمال کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ایک مسجد بھی بنائی ہے جی اور یہ پبلک کے لیے بھی ہم نے کھول دی ہے. ریسنٹلی ہم نے بنائی ہے. اس میں سویٹ ہوم کے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں, ہمارا جو اسٹاف بھی نماز پڑھتا ہے اور پھر پبلک کے لیے بھی ہم نے کھول دی ہے. ریسنٹلی اس کا ہم نے ایکسیس پبلک کو بھی دے دیا ہے. تو انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اللہ کا گھر بھی یہاں بنا دیا ہے اور یہاں عبادت ہوتی ہے. یعنی اس بلڈنگ کا آپ جو بیسٹ یوز ہو سکتا ہے جی اور میکسیمم ٹائم کے لیے یوز ہو سکتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. بے شک ایسے ہی ایسے Good. ہی. Excellent. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے, دوپہر 2 سے صبح 6 بجے تک بالکل فارغ پڑی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے کے وسائل ہیں, تو کیوں نہ ان کا استعمال میں لایا جائے. یہ تو کامن سینس بھی ہے. بالکل صحیح. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے جی. بھائی چارہ بینک بھی ہے, مسجد بھی ہے, سویٹ ہوم بھی ہے, اولڈ ایج ہوم بھی ہے اور وہ سامنے بھی بلڈنگ اگر آپ دیکھ سکیں ہم سارا شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ تعداد زیادہ ہو رہی ہے بچوں کی, تو بچے وہاں شفٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم دارالقرآن بھی بنایا ہے شعبہ حفظ اور فری آف کاسٹ. الہدا اسکول اینڈ کالج شہر کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے. ان کی پرنسپل صاحبہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو محتمم ہیں ادارے کے, جو اونر ہیں اور جو آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں, ان کے حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ ادارے کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں انہیں کس قسم کا تعاون حاصل رہتا ہے اور اس ادارے کی کیا خاص ایسی کریکٹرسٹکس ہیں, کیا خصوصیات ہیں کہ لوگ ادھر اتنی بڑی تعداد میں داخلہ لینے آتے ہیں. میڈم کہیے گا کچھ. سر نوید کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہی از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, ویری ہمبل, ویری آنیسٹ اینڈ ویری کوپریٹیو. تمام ایون وہ چاہے اسکول کے گارڈ ہوں, میڈس ہوں, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا اسٹاف ہو, ہر بندے کے ساتھ بہت پولائٹ ہیں, بہت ہی نیک انسان ہے اور فقہ کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے ہر کسی کو ڈیل کرتے ہیں, چاہے وہ ایک پرنسپل ہو, چاہے وہ میڈ ہوں یا ٹیچرز ہوں. تمام ٹیچنگ سٹاف بھی ماشاءاللہ بہت ان سے متاثر ہیں, ان کی شخصیت سے, اور بہت ہی کوآپریٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے سٹاف کی طرف. اور ہمیشہ ایسا لگتا ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں, کوئی بھی ایشو ڈسکس ہو, چاہے بڑی سے بڑی ہم سے غلطی ہو گئی ہو, تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ایک ٹیچر ہی ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں لگا ہم ایک باس سے بات کر رہے ہیں, ایک چیف ایگزیکٹو سے بات کر رہے ہیں. بہت ہی انہوں نے ریلیکس انوائرمنٹ ہمیں دیا. اس ساری تنظیم کے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ اکیلا بندہ تو کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی تو اس کا ساتھی ہوتا ہے, کوئی دست راست ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے آپ چل رہے ہوتے ہیں. اسلم انصاری صاحب سے جانتے ہیں.
जनरल सेक्रेटरी हैं NNI के। सर कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले का आगाज़ हमने 1 साल पहले किया था और उस वक़्त ये एक नन्हा सा पौधा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एक तनावर दरख्त बन रहा है, बल्कि इस इदारे की खुशबू जो है वो चारसू फैलती ही जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें अलहुदा स्वीट होम है। माशाल्लाह हमारे पास 40 के करीब बच्चे हैं और हमारा टारगेट जो है वो 100 बच्चों की कफ़ालत करने का है। अलहुदा लंगर खाना भी है। अभी अगरचे बिल्कुल आगाज़ है इसका, महदूद पैमाने पर हो रहा है। वीकली लोगों को एक वक्त का खाना खिलाया जाता है, लेकिन इनका अज़्म है कि हम सैलानी की तर्ज पर इसको बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। क्या खूबसूरत जज्बा है। देखते हैं यहाँ लंगर जो तकसीम होता है कैसे होता है, और कुछ जानते हैं कि ये ख़्याल भी, ये तो दरवेशों का, सूफ़ियों का काम है खाना शाना खिलाना। तो सर आपके अंदर भी लगता है कोई एक सूफ़ी छुपा हुआ है? जी जी, बल्कि मेरी जो PhD है वो सूफीज़म पे है। अच्छा। और मैंने हर हफ्ते एक किसी सूफ़ी के दरबार पे जाके हाज़िरी देनी होती है। तो बेसिकली मैं हज़रत सुल्तान बाहू हाज़िरी देने गया था। अच्छा। वहाँ पे मैंने एक निज़ाम देखा, गुड। उससे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ। Very ये तो लोगों को खिलाना है, खुद नहीं खाना। जब लोगों को खिलाना है फिर ऊपर वाला बैठा है इसको चलाने के लिए। दफ़े क्यों ये समझ नहीं आती लोगों को। आप यकीन करें इतने लोगों के पास वसाइल हैं, इतने वसाइल हैं, वो सिर्फ उनके बैंकों में सिफरे लिखे रह जाते हैं कि ये इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब, और भाई किसी काम का नहीं। तो क्यों नहीं वो किसी के काम आते? थोड़ा सा दुख नहीं होता कभी? बस इसको अब शऊर का नाम दे दें, बेहदायती कह दें इस चीज़ को, या कोई दिल में ऐसा मर्ज़ है जिसको कंजूसी कह सकते हैं। लेकिन मैं इस मौके का मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर किसी ने ज़्यादती भी कर दिया तो तब भी मेरे माइंड में वो दुश्मन नहीं है। मैंने उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया कि मैं अपने ज़हन को ऐसे रखा हुआ है कि जैसे मेरा कोई एनिमी है ही नहीं है जिससे मैंने कोई बदला लेना है या जिसके किसी नुकसान का मैंने इंतज़ार करना है। मीन टू से यू हैव टू मेक योर माइंड पॉजिटिव इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड पीसफुल लाइफ। डॉक्टर नवीद साहब, आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, मुझे तो ये फ़िक्र पड़ गई कि अभी देखें इतना मुस्बत आदमी, इतना प्यार करने वाला, इतना स्वीट आदमी, जो किसी से ना दुश्मनी रखता है, ना करता है, ना किसी को अपना दुश्मन समझता है, तो फिर ऐसे लोग से, ऐसे फ़र्द से लोग मोहब्बत करने लग जाते हैं। और मोहब्बत के लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती ना, तो सिर्फ आम लोग ही नहीं, ख़वातीन भी मोहब्बत कर सकती हैं। तो क्योंकि होता है कि इतना पॉजिटिव बंदा हो तो हर बंदा हर उधर नहीं, मैं तय खींचता चला जाता है। जो इल्हाम आपको हो रहा है, हाँ, ऐसे बेशुमार केसेस हैं। अच्छा, इतने केसेस हैं। तो फिर ऐसे क्या करते हैं जब कोई आपको कह दे कि जी मुझे, जब आप समझते हैं डिक्लाइन ना करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? हाँ, नहीं मतलब जब आप किसी को डिक्लाइन करते हैं, नहीं, बस वो जब आपसे वो कहते हैं तो क्या होता है, और जब आप डिक्लाइन करते हैं तो उनको क्या होता है? जी मुझे तो टेंशन होती है जी जब कोई आपसे, कि मेरी वजह से कोई डिक्लाइन हो रहा है। ओह माय गॉड, यस, ये टेंशन होना तो अच्छी बात, जी लेकिन ये कि वैसे जब वो कहते हैं तो कैसा फील होता है? देखिए अच्छा तो लगता होगा ना। देखें वो तो ज़ाहिर एक नेचुरल चीज़ है। natural चीज़ हाँ, है। लेकिन वही कुछ हदूद कुयूद हैं जो हमारे इल्म ने हमें मुतय्यन कर दी हैं। नहीं, वैसे भी बंदा अपने आप को हीरो समझता होगा ना। जी जी, कुछ गलतफहमी सी हो जाती है। होती है ना, हाँ जी, होती है, ऐसी। देखा मुझे भी हुई थी तो ये हो जाती है। वैसे आप बड़े नेचुरल आदमी, यकीन कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतने बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड हैं, कुछ चीज़ें छुपाते नहीं हैं। आपने सिर्फ हमारी भाभी से आपने सिर्फ वो अपनी पर्सनल बातें छुपाई हुई हैं, इसके सिवा आपने मेरा ख्याल कुछ नहीं छुपाया, जी। या वो भी बताई हुई हैं? बस कुछ कह सकते हैं सही आप। अच्छा, बता भी दिया था वाह क्या ट्रस्ट है यार, वाह वाह। ये होता है तुम आदमी अभी भी कहते हैं, सारी लव स्टोरियाँ सुना देते हैं कि जी मतलब बड़ा, चलें खैर, ये तो बहरहाल उनकी भी हिम्मत है, सब कुछ सुन लेती होंगी। अच्छा सर, ये सियाहत वगैरह का शौक़ है, कभी निकलें घूमे फिरें? ट्रूली स्पीकिंग ख़ास नहीं। ट्रूली स्पीकिंग बेसिकली मतलब अगर मेरी आप पर्सनैलिटी पे गौर करें, इन चीज़ों के अलावा मैं सोच व फिक्र वाला और एक खामोश तवा,
HTCF का हामिल हूँ। बहुत वेरी गुड। वैसे मेरे जैसे ही हैं आप, यकीन करें जी, और ये भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह के। जी अच्छा ये बताएं कि फिर वो मतलब सूफिया के पास जाते हैं जब उनके मज़ारों पे, तो बेसिकली ज़ाहिर है साहब मज़ार से तो नहीं, मदद तो अल्लाह से मांगनी होती है, लेकिन जब आप जाते हैं तो फीलिंग क्या होती है, क्या सोच के जाते हैं और फिर वहाँ से आपको क्या मिलता है? जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी तो PhD ही इसी मौजू पे है, और ये मैंने शौरी तौर पे ली कि मैंने सूफीज़म पर रिसर्च करनी है, शौरी तौर पे कुछ समझना है। तो खैर वो एक लोग जाते हैं, दुआ करते हैं बरकत के लिए, दीगर मामलों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे कि आपको काफ़ी बातें मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी हैं। अभी मैं जाता हूँ, जैसे वीकली मेरा टूर होता है, तो वहाँ जाकर अब मुझे कैफियत इस तरह से है कि कुछ मांगने या कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती, जस्ट हाज़िर हो जाते हैं बस, और जो होना होता है वो हो जाता है। डॉक्टर नवीद इकबाल के कज़न मौजूद हैं, उनके दोस्त मौजूद हैं, दूसरे भी उनके अज़ीज़ भी हैं और इनके बड़े गहरे दोस्त हैं, उनसे जानते हैं, दोस्तों से बेहतर कौन जानता है कि, और अज़ीज़ों से कि आप कैसे हैं। उमर अशरफ साहब से जानते हैं कि वो डॉक्टर नवीद इकबाल साहब को किस तरह से जानते हैं, कैसे हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। नवीद मेरे कज़न हैं और बहुत माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, बड़ा आज का रिफाई काम कर रहे हैं, जो इन्होंने स्वीट होम बनाया है। बचपन से ही जो है इनके अंदर एक जज्बा था रिफाई काम करने का, तो माशाल्लाह बड़ी इनकी जो है जद्दोजहद है इस मामले में जी। एक और अज़ीज़ बेदार भी मौजूद हैं, बेदार साहब से जानते हैं कि वो डॉक्टर नवीद इकबाल साहब के बारे में क्या कहते हैं। बेदार साहब कहिएगा। नवीद के बारे में ये है कि नवीद ने काफ़ी अरसा से ये सोच रहा था इस काम के लिए, तकरीबन 5-6 साल से, तो प्लानिंग थी इसकी इस तरह से बच्चों को, यतीम बच्चों के लिए काम करने के हवाले से, तो बिलाखिर फिर इसने कर लिया। और जो बच्चे इसके पास पहुँचे वो जिस हालत में थे, बड़ी अजीब सी हालत थी बच्चों की, तो लेकिन इसने काफ़ी उसकी बच्चों की देखभाल की और उनको पढ़ाना और इस तरह की चीज़ें, बहुत बेहतर कर रहा है ये काम। डॉक्टर साहब आप कुछ कहिए, आप ओवरऑल आपके दरमियान जो दोस्तों के दरमियान एक वजह दोस्ती है और बॉन्डिंग आपकी जो है, इसमें क्या अमल कार फरमा है, किस चीज़ का बड़ा दखल है? जी एक्चुअली हमारा शुरू से कंबाइंड फैमिली सिस्टम रहा है, तो हमें बाहर से दोस्त बनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं, इकट्ठे एक घर में रहना, इकट्ठे स्कूलिंग, तो माशाल्लाह हम तीनों हैं, हम शुरू से ही हमारा एक जहन आपस में मिलते थे, रिश्तेदारी तो थी, तो बचपन ही से हमने जो भी प्लानिंग करनी, किसी किस्म के भी आउटिंग की करनी या कोई काम शुरू करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे के साथ इक्वल हैसियत से, एक प्यार से चलते थे और बहुत हमारे में एक बॉन्डिंग रही है इस हवाले से। आखिर में व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, व्यूअर्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें, क्रिएशन करें, एहसास करें और बाशऊर होने का मुजाहरा करें। जो चीज़ गलत हो रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रक्टिव है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको छोड़ें, जो आप कर सकते हैं वो कर दें। और जिस तरह से मैंने बताया, आपने ख़ुद भी देखा कि मसलों के हल एट द स्पॉट मौजूद होते हैं, थोड़ा ब्रेन पे बर्डन डालने की ज़रूरत है। तो वसाइल के अंदर रहते हुए भी आप ट्रिपल लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं अगर आप उसको यूज़ करने का फ़न जानते हैं। ये मेरा पैगाम है, यही स्वीट होम के हवाले से एक खाका है और इसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं और अल्लाह इसमें मज़ीद बरकत डाले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत मैसेज है। किसी मोजज़े का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी इनकलाब का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज़ करें और अपने हिस्से की शमा जलाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसी से माशरे में सुधार आएगा और एक इनकलाब बर्पा होगा। ये खूबसूरत बातें थीं डॉक्टर नवीद इकबाल की, जो प्रेसिडेंट हैं NNI के, और इसके साथ साथ अलहुदा स्कूल एंड कॉलेजेस के CEO हैं। आपने दिन भर की इनकी एक्टिविटीज़ देखी, यकीनन उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।